चलें जी आगे मूव करते हैं जी। सनिया आपका क्वेश्चन, उसके बाद हमजा की बारी है। यस सर, मुझे सर टैक्स के बारे में डिटेल से थोड़ा सा बता दें। फिर जैसे अगर यूके में तो कब हमारी कितनी हमारी जैसे अर्निंग हो रही है तो कितनी होगी, तो तब हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, यूके के बारे में मैंने ये सुना हुआ है, यूके में क्योंकि मैंने काम नहीं किया हुआ, लेकिन यूके के बारे में सारी बात है, न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप 60,000 पाउंड से बिलो रहते हैं एनुअली तो आपको वैट नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि आप वहाँ के लोकल होते हैं। जो हमारे जैसे ओके, फॉरेनर्स एनुअली। होते हैं, हाँ, और जो ओके हमारे जैसे फॉरेनर्स हैं या जो फॉरेन आइडेंटिटी पे, चाहे वो फॉरेन किसी भी आइडेंटिटी से करें, फॉर एग्जांपल अभी ये नॉर्वे वाले भाईजान अगर यूके में रजिस्टर करेंगे तो इन्हें पहली सेल पे ही वैट पे करना पड़ेगा, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स पे कहते हैं, जो कि सेल पे किया जाता है। और अगर आप वहाँ के ओके हैं तो फिर आपको वैट नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस आप 60,000 पाउंड्स को क्रॉस नहीं करते। ओके, दैट्स फाइन। जैसे अगर हम जो हम ब्रिटिश पासपोर्ट पे अगर हमने एक बंदा ब्रिटिश है तो उसे इतना नहीं पे करना पड़ेगा टैक्स 15 साल। ओके, लेकिन जैसे ये आप मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, ये लॉज जो है ना यस। ये चेंज होते रहते हैं। तो आपको ओके करंट क्या लॉ चल रहा है वो आपको वही बंदा बता सकता है जो आपके टैक्स मैटर्स को डील कर रहा है। ओके, दैट्स फाइन। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। सॉरी सर, जो अगर सॉरी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जो एक तो 60,000 पे करना पड़ता है, और जो नॉर्मल बंदा है वो फिर कितने पे करना पड़ेगा टैक्स? नॉर्मल, जैसे अगर अगर आप वहाँ के नेशनल हैं और आप इंडिविजुअल बेच रहे हैं तो आप ये 60,000 पाउंड से नीचे रहें, आपको वैट नहीं पे करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक थैंक है, यू सर। तो लोग पता क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले एक अकाउंट बनाते हैं, जब 60,000 पाउंड के करीब उन्हें लगता है कि हमारी सेल अब इतनी बढ़ गई है तो वो इसी तरह का जो है ना वो अपने दोस्त के नाम का, भाई के नाम का एक और अकाउंट बना लेते हैं, तो वो अपनी ओवरऑल सेल जाने नहीं देते 60,000 से ऊपर। खैर ये टैक्स, ये भी सही है। ये बात की बातें हैं, आप पहुंचे तो सही 60,000 तक, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आपको दिखाएगा। ओके, जी हमजा, थैंक यू सर। जी हमजा। तो प्राइस डिस्कस की है इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में। सर एक तो इंडिविजुअल ये आ गया, दूसरा प्रोफेशनल में फिर मतलब इंडिविजुअल और बिजनेस है, तो जी ये सर थोड़ा प्रोफेशनल, सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो ये काइंडली एलाबोरेट कर दो। देखें सबसे पहले आते हैं सेलिंग प्लान। अमेजोन के 2 सेलिंग प्लान है, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। दो हो गए, एक हो गया इंडिविजुअल, एक हो गया प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल अगेन, नंबर 2 बिजनेस। इंडिविजुअल मींस अपने आप जाती डाटा पे अकाउंट बनाते हैं, वो इंडिविजुअल है। अगर आप अपनी बिजनेस कंपनी, जो आपकी कंपनी है, जो भी कंपनी का नाम है, फॉर एग्जांपल इंपीरियल इंजीनियरिंग कंपनी है, आप उस पे अकाउंट बनाते हैं तो वो बिजनेस अकाउंट कंसिडर होगा। जो ओके बातें मैंने की है ना, अगर आप कॉपी पेंसिल पकड़ के इसको लिखते हैं ना तो आपको एक पूरी ट्री बन जानी थी और आपको समझ आ जाना था। ओके फाइन, ठीक है। अभी भी ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो इंशाल्लाह आपके आंसर्स में क्लियर हो जाएंगे। ये आ गया जी महम का क्वेश्चन। जी महम पूछिएगा। सर मुझे पूछना था कि अगर हम मार्केट प्लेस चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप की मार्केट प्लेस चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ओवरऑल यूरोप में सेलिंग कर सकते हैं, और फिर उसमें स्पेन भी साथ इंक्लूड होगा, या हमें स्पेन की मार्केट प्लेस अलग से चूज करनी पड़ेगी? इट डिपेंड्स। जब आप साइन अप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ऊपर ऑप्शंस, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस दे रहा है, amazon.com, amazon.ca, amazon.com.mx। ये मैक्सिको है, ये कनाडा है और ये यूएसए है। ठीक है, इस पूरे रीजन को फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स पे जाते हैं तो यहाँ पर नीचे हमें वो कैटेगरीज बताएगा कि हमने, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने खुल गया, amazon.com पे कितनी सेल हो रही है, कनाडा पे कितनी सेल हो रही है, मैक्सिको में कितनी सेल हो रही है। इस पूरे रीजन को नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह एक यूरोप रीजन होता है, यूरोप रीजन के अंदर वो कुछ कंट्रीज इसी तरह लिस्ट हो रहे होते हैं। अगर आप यूके से अकाउंट बनाते हैं तो अगर वो कंट्री यहाँ शो नहीं हो रही, इट मीन्स के वो वहां पर आपको, आप इसी अकाउंट से रहते हुए सेल नहीं कर सकते, आपको उस कंट्री का अलहदा अकाउंट साइन अप करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जितने मर्जी में रहते हुए आप कर लें, आप कभी भी यूएसए में रहते हुए कनाडा में अच्छी सेल नहीं कर पाएंगे।
ना ही मैक्सिको में कर पाएंगे, क्योंकि शिपिंग इतनी महंगी पड़ जाती है। जब भी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज रहे होते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो लोग कभी भी ये ऑप्शन यूज नहीं करते, वो नया अकाउंट साइन अप करते हैं हमेशा उस रीजन के अंदर और इन्वेंट्री डायरेक्ट उधर भेजते हैं। अगर आप इन्वेंट्री उधर डायरेक्ट भेजते हैं उसका आपको बेनिफिट मिलता है। आप बात समझ रहे हैं? इन ऑप्शंस का मतलब ये है कि इन्वेंट्री मेरी यूएसए वेयर हाउस में पड़ी है और अगर ऑर्डर आएगा ना कनाडा से तो वो यूएस वेयर हाउस से निकल के कनाडा एक्सपोर्ट होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं उसमें कस्टम ड्यूटीज फलाना फलाना और इतनी महंगी पड़ जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि हमें क्विक डिलीवरी मिले। आप भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं तो आपकी प्रेफरेंस होती है आप ऐसे बंदे से खरीदें जो मुझे इमीडिएटली शिप कर दे। तो अगर बायर को पता हो, कनाडा का कोई बायर हो, उसे पता हो कि इन्वेंट्री तो भाई अमेरिका के वेयर हाउस में पड़ी है लॉस एंजलिस में, तो वो कभी आपको ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेगा। इसलिए लोग उस कंट्री में अपना अकाउंट बनाते हैं दोबारा और वहां के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री भेजते हैं। क्लियर हुआ? सर मतलब कि आप जिस कंट्री में अकाउंट बना रहे हो तो बेटर यही है कि आप उसी कंट्री का मार्केट प्लेस चूज करो। बेटर प्रैक्टिकली फिजिबल वही है। जी सर, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बात की थी कि एक तो ये है कि अगर आप अपना पीएल बनाते हैं, ठीक है, दूसरा ये कि जो हम लोग दूसरी चीज सोच रहे हैं कि यार हमें बीच में मतलब आना वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, तो उसके लिए क्या सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि वो उन प्रोफेशनल्स वगैरह के साथ मिला जाए और कुछ पेमेंट शेमेंट दीजिए, मतलब कोई फीस वगैरह जैसे आप बात कर रहे थे, तो उसी थ्रू हम वो अकाउंट बना सकते हैं? वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपको अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो क्लाइंट मिलेगा, उसका अकाउंट पहले से बना होगा, उसका बिजनेस पहले ही चल रहा होगा, वो आपको एक टास्क देगा, आपने वो परफॉर्म करना है, उससे डॉलर चार्ज करने हैं। दैट्स इट। नहीं तो मतलब जस्ट यही है कि मतलब उन अच्छा, हम आपने ये बात की थी कि जैसे कि अगर हम उन मतलब सॉरी क्या मैं बात कर रही थी आपसे, हाँ, जो प्रोफेशनल जिनसे हम लोगों ने अकाउंट लेना वो जस्ट एक ये है कि हमने पीएल बनाना उसके लिए है। जी जी जी, जो अच्छा आप उन कंपनीज की बात करें जो कि कंपनी रजिस्टर करके देते हैं। जी 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 जी, जो कंपनी साइन अप करवा के देते हैं वो आप तब जाइएगा जब आपने अपना पीएल लॉन्च करना होगा, अदरवाइज आपको उस साइट पे जाने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो हमने मतलब अब अकाउंट मतलब जो भी चलाना, हमने वर्चुअल असिस्टेंट ऐसा काम करना, तो वो किस तरीके से हम सर्च आउट करेंगे आगे से, मतलब कि हम लोगों ने वो किस मैं तरह से बताऊंगा, स्टार्ट लेना होगा? वो अब मैं इंशाल्लाह आपको चौथे पांचवें लेक्चर में जब मुझे लगेगा कि अब आप इस पोजीशन में हैं कि अब आपको अपना फर्स्ट क्लाइंट हंट करना है, तो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि क्लाइंट कैसे ढूंढा जाता है। ये भी एक अब अक्सर लोग मुझे कह रहे थे कि सर आपकी जो वीडियोस है ना वो एक सीक्वेंस में नहीं है, उसकी नंबरिंग होनी चाहिए। अब हर टॉपिक अलग है। आज जो हमने टॉपिक किया दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, इसका आगे किसी से ताल्लुक नहीं है। कल जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसका भी एक्चुअल में किसी से ताल्लुक नहीं है, वो इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट है। क्लाइंट आपको कह सकता है कि मेरी प्रोडक्ट लिस्ट करके दें, दैट्स इट। तो आपको बाकी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होती है वहां मैं खुद वीडियो में मेंशन करता हूँ कि आप मेरी वो वाली वीडियो देखें, आपको इस बारे में पता चल जाएगा। लेकिन वो भी एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्ड यूज करूँ लाइक कीवर्ड, अगर आपको कीवर्ड का नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी जाके कीवर्ड वाली वीडियो देखें। लेकिन चूंकि हमारा सीक्वेंस इस तरह से चल रहा है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक टर्म्स हमें पहले ही आती हैं, और उसके लिए मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट भी दी थी कि आपको बेसिक टर्म्स सारी उसमें क्लियर हो जाएंगी। जी असगर क्वेश्चन, असगर साहब क्वेश्चन। ये जो आपने सर फरमाया कि आप पहले नॉर्वे से शुरू करें, लेकिन नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन है, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की हर एक की अपनी अपनी करेंसी है, तो क्या किस तरह ये, तो ये नहीं, आप सिर्फ अपने कंट्री में बेचना शुरू करें ना पहले। अच्छा, अपनी करेंसी में बेचेंगे ना आप। देखें जिस करेंसी का बायर है वही करेंसी यूज होती है। लेकिन ये नॉर्वे तो मेरे ख्याल में इतनी मार्केट नहीं है जैसे। देखें बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए तो होगी ना। फायदा क्या है, नॉर्वे में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएसए की जो टॉप टफ प्रोडक्ट है वो आप नॉर्वे में लॉन्च करेंगे, आपको उतना कंपटीशन नहीं मिलेगा। अब ये चीजें कैसे पता चलती हैं, ये जब हम प्रोडक्ट हंटिंग पे आएंगे ना इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे कि हमने बेचना क्या है, कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है। फिर आप एनालिसिस खुद ही कर लीजिएगा, क्या मुझे नॉर्वे में काम करना चाहिए या डायरेक्ट यूके में जाना चाहिए। ठीक है, डिसीजंस आप लोगों के होंगे, मैं आपको रास्ते दिखा दूंगा, आपने चूज करना है मैंने इधर राइट पे जाना है लेफ्ट पे जाना। ठीक है, ठीक है जी। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी।